प्रश्निमातरः शुभम् यावानो विदथे खुजग्मयः यज्ञैर्जिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवाय वशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुजामदेवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनो बृभसे महि देवहितं ददायुः शतमिन्नु शरदो यन्ति देवाजत्रा नश्चक्राजर्षन्तनूनां पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता शपिता शपुत्रः विश्वे देवायदितिः पञ्चजनायदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिजतो जतः समीहसे ततो न यभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपित्रे गुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं मायदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा सम्भोणं सपाकं सुरेश्वाहा शशंखचक्रं शकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। रामचंद्राय नमः। हनुमते नमः। ध्यानार्थे अक्षदान पुष्पाणि समर्पयामि मानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपमौं धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोयुष्मान धूर्वदितं धूर्वयं वयं ध्रुवामः देवानां शिवहितमगं ससितमं प्रवृतमं जुष्टतं धूपम् आघ्रापयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। स्तोरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले बीडोकरे कंकणं सर्वांगे हरिरंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आरती गाँव आपको मनाऊं प्यारे
आरती गाओ। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं तो सदा पखारूं, उन चरणों को मैं तो सदा पुकारूं। मेरा जन्म तेरी आरती हो, मेरा जन्म तेरी आरती। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। श्री राम श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु। सुनहु कथा करूँगा। अपने अपने घरन की सब को भी, लेकिन तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा।
रणरङ्गधीरम्
सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्हें किन्हियों जग का कली समुद्र बूढ़ते लिखियो प्रगटो सत्य जहाँ सिया सब जगे जानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ की श्री हनुमान जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांडाय जगताधार जगत नियंता भक्तवांछित कल्पतरु परात्पर परम अकारणीय करुणा वरुणा श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कोटि वंदन। दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमीगण, सती अनुसुईया मैत्री गाड़ी स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें, दैनिक यजमानगण, दैनिक अतिथिगण एवं इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे हमारे सरस्वती पुत्र भाई, आप सभी का इस व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी को सादर जय श्री राम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भागलपुर की पावन धरा पर बैठ करके प्रभु श्री राम की दिव्य कथा का रसपान करेंगे। इसके आयोजन करता आदरणीय शिव पूजा जायसवाल जी एवं समस्त जायसवाल परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी कथा का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी की दिव्य भव्य विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ एक वक्ता बैठे हैं कथा कहने के लिए, लेकिन महाराज इस मानस जी में चार वक्ता एक साथ इस कथा को गा रहे हैं। पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी में बैठ करके अपनी आत्मा की शांति के लिए गंगा मैया को और पूरे संत समाज को ये कथा सुनाए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को ये कथा सुना रहे हैं। दूसरे वक्त याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को एक कथा सुना रहे हैं। तीसरे वक्त भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी, हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके कागभूषण जी महाराज, गरुड़ देव और पूरे पक्षियों के समाज को ये कथा सुनाया जा रहा है। तो चार वक्ता महाराज इस कथा को एक साथ सुना रहे हैं। अभी कथा काशी जी से उठ करके कहाँ पहुंचे? तीर्थराज प्रयाग। और आप सभी को याद होगा कि प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लगता है। सभी संत सभी गृहस्थ वहां जाते हैं। कोई भजन करता है, कोई कथा सुनता है, कोई कथा सुनाता है और महाराज कोई तो कल्पवास भी करते हैं जिसकी जितनी क्षमता। और महाराज इसी तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि वास करते हैं जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे ही प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तापस समय रम दया निधान, परमारथि पथ परम सुजाना, परमारथि परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। कहते हैं तपस्वी हैं, समदम कहे तो जिनकी इंद्रियां जिनका मन उनके वश में है और भगवान राम के चरणों में अनुराग नहीं अति अनुराग। और महाराज इसी माघ मेले में एक बड़े अद्भुत संत आए हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। जब सभी जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। कहा प्रभु सब जा रहे हैं पर आप मत जाइए, क्यों? हमारा एक संशय है, हमारा एक प्रश्न है, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्या था? कहते हैं महाराज हमें बड़ी भय भी है और बड़ी लज्जा भी हो रही है, लेकिन प्रश्न पूछना भी अनिवार्य है। और प्रश्न क्या था भरद्वाज ऋषि का? कहते हैं रामो कवने प्रभु पूछो तो ही, राम कवने प्रभु पूछो तो
हैं प्रभु एक राम को तो हम जानते हैं जो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, जिनकी पल पल का हरण रावण ने किया। प्रभु ने रावण पर विजय प्राप्त करके लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान अयोध्या के राजा बने। प्रभु एक राम तो वो और दूसरे राम जिनका नाम भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते रहते हैं। प्रभु हमें बताइए क्या ये दोनों राम एक ही हैं? और कितनी अच्छी बात कही कि कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। बुझाना भोजपुरी का शब्द है, कहते हैं ना बतिया बुझाता क्या ये जो किकरा किकरा बुझाता है सबका बढ़िया है। कहते हैं प्रभु हमें ऐसे बुझाइए कि हम बूझ जाए, अर्थात समझ जाए, हम इस प्रकार से समझ जाए। महाराज जैसे ही याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी के प्रश्न को सुना मुस्कुरा पड़े। और देखिए इस श्री रामचरितमानस में मानस की रचना भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितने सरल शब्दों में की है कि नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, लेकिन जिसको याज्ञवल्क्य न कहने आए वो याज्ञवल्क्य भी कह सकता है। इतने सरल शब्दों में मानस जी की रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं प्रभु, कहते हैं हम आपकी चतुराई को समझ गए, आपको कोनो संशय नहीं है, आप तो केवल प्रभु श्री राम की गुण लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और एक बात बताएं, महाराज जीवन में अगर संदेह हो तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करना चाहिए। डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन महाराज शंका का कोई इलाज नहीं है। अगर मन में कोई संदेह हो तो शीघ्र अतिशीघ्र उसका समाधान करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हम आपको राम कथा तो अवश्य सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान शिव की कथा सुनाएंगे आपको। और एक बार की बात है कि एक बार त्रेता जुग माहे, कि भगवान भोलेनाथ स्वयं कहाँ गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। और देखिए महाराज अकेले नहीं गए, सती मैया के संग में गए, संग सती जग जननी भवानी। और देखिए महाराज किसी भी कथा में जाए आप, कोई भी अनुष्ठान हो तो पत्नी को सदैव साथ लेकर के जाइए। कहीं कथा हो रही हो परिवार के साथ श्रवण कीजिए। नहीं तो बताइए महाराज पतिदेव राम कथा सुनने गए, 9 दिनों तक आराम से कथा सुने। अब कथा में इतना मन लग गया पतिदेव का कि घर आने के बाद राम 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 सीताराम सीताराम किए जा रहे हैं। और महाराज पत्नी अगर संग ना गई हो तो कथा का मर्म क्या समझेगी? वो तो कहेगी देखो बाबा बने फिर रहे हैं। महाराज पत्नी को संग में लेकर के जाइए। यहाँ भोलेनाथ भी माँ सती के संग में आए हैं, अकेले नहीं गए। और महाराज अगस्त ऋषि भी बड़े अद्भुत ऋषि हैं।
अगस्त ऋषि काशी जी में वास करते हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी। और प्रयास कीजिएगा कि जीवन चाहे जैसे बीत जाए, लेकिन जब ये शरीर छूटे ना तो किसी धाम में ही छूटे। अगस्त ऋषि काशी जी में वास करते हैं। अच्छा, किसी को यदि धाम का आनंद प्राप्त हो गया और उसे कहा जाए चलो तुमको यहाँ रहना है, तो क्या वो कभी धाम छोड़ करके जाएगा? नहीं जा सकता। एक बार देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत के कान में जाकर के एक मंत्र फूंक दिया। क्या कहा? अरे महाराज, आप क्या बड़े हैं, आपसे बड़े तो सुमेर पर्वत, आप तो विंध्य पर्वत को लगा रही, मैं ही बड़ा हूं सबसे। विंध्य पर्वत ने अपने शरीर को इतना विशाल बना लिया महाराज कि सूर्य भगवान की किरण पृथ्वी के एक भाग पर पड़े ही ना। अब तो सारे देवता परेशान हो गए, अब क्या किया जाए? सब देवता पहुंचे कहाँ? अगस्त ऋषि के पास। कहा प्रभु, अब आप ही कुछ समाधान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगस्त ऋषि विंध्य पर्वत के गुरु हैं, और यदि अच्छा शिष्य होगा तो गुरु की तो बात मानेगा ही। अगस्त ऋषि को जब ये सूचना मिली कि मुझे काशी जी छोड़ करके दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, महाराज अगस्त ऋषि दुखी हो गए। गंगा मैया के तट पर गए, गंगा मैया से कहते हैं, मैया मुझे आपको छोड़ करके जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। मेरी इच्छा है कि मेरे प्राण छूटे तो यही छूटे, काशी जी में ही। गंगा मैया ने कहा, हे ऋषिवर, आप जाइए, आप जहां कहीं भी उपस्थित होंगे हम आपके लिए स्वयं चल करके आएंगे। गंगा मैया ने आश्वासन दिया। तत्पश्चात अगस्त ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास आए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगे, और अभिषेक करते करते महाराज अगस्त ऋषि की आंखें डबडबा। भगवान भोलेनाथ को पकड़ के रोने लगे। कहा, प्रभु मैं आपका बिना अभिषेक किए कैसे रह पाऊंगा, आपका बिना पूजन किए कैसे रह पाऊंगा। प्रभु मेरी हार्दिक इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं काशी छोड़ करके जाऊं। और देखिए महाराज, जो संत होते हैं वो भगवान के लिए रोते हैं, और हम और आप यदि किसी का बेटा विदेश जा रहा है, मैया लगी खूब रो रो। और महाराज बेटी की तो बात छोड़िए, पोता अगर जा रहा तो वहां भी हो, लेकिन संत महाराज भगवान के लिए रोते हैं। अगस्त ऋषि भगवान को पकड़ करके रोने लगे। भगवान भोलेनाथ ने भी आश्वासन दिया, हे ऋषिवर आप जाइए, आप जहां भी रहेंगे हम आपके लिए स्वयं चल करके आएंगे, आप निराश मत हो। अब अगस्त ऋषि वहां से चले। अगस्त ऋषि ने देखा कि विंध्य पर्वत ने अपने शरीर को बहुत बड़ा विशाल बना रखा था, बहुत ही विशाल। अब विंध्य पर्वत ने जैसे ही अपने गुरु को देखा, प्रणाम करने के लिए दंडवत हुआ। जैसे ही दंडवत हुआ, अगस्त ऋषि ने कहा, अब मेरा आदेश है कि जब तक मैं न कहूं तुम उठना मत। और आज भी इस कलयुग में वो विंध्य पर्वत वैसे ही लेटा पड़ा है। क्यों? कि कब मेरे गुरु जी आएंगे, कब मुझे आदेश करेंगे। तो ये होती है गुरु शिष्य की परंपरा, गुरु शिष्य का स्नेह, कि गुरु ने जो कह दिया वही सत्य है। और वही अगस्त ऋषि जब से गए तब से वापस आए हैं। अगस्त ऋषि पहुंचे पंचवटी में दंडतारण जाकर के वास करने लगे। और आज वही भोलेनाथ मां सती के संग में अगस्त ऋषि के घर आ। कितनी अद्भुत कथा है महाराज, कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से ये कथा सुनने के लिए आ गए, और हमारा थोड़ी दूर से भी नहीं आ पाता है ना।
ये कहा गया है कि जो जितनी दूर से आएगा, जो जितना परिश्रम करे महाराज, कथा में जो भी जितने दूर से आएगा उसे उतना ही फल प्राप्त होगा। भगवान शंकर पहुंचे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। अब अगस्त्य ऋषि ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, देखा भगवान भोलेनाथ खड़े हैं मां सती के संग में। अब तो अगस्त्य ऋषि को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे स्वागत करें, भगवान को कहाँ बिठाए, किस प्रकार से उनका सम्मान करें। आप विचार करिए कि आप अपने घर में बैठे हुए अचानक से आपने दरवाजा खोला और सामने देश के पीएम जी खड़े हों, तो उस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी? वही स्थिति आज अगस्त्य ऋषि की भी हुई। अगस्त्य ऋषि ने सोचा प्रभु को कहाँ बिठाए, कैसे सम्मान करे। तो अगस्त्य ऋषि ने आसन बिछाया, प्रभु को बैठाया, प्रभु के पांव धोने लगे, पद प्रक्षालन करने लगे, पूजन करने लगे। और देखिए नियम ये है कि जो श्रोता है वो वक्ता के पांव धोते हैं, वक्ता की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो वक्ता महाराज है वही श्रोता की पूजा कर रहे हैं, श्रोता के पांव धो रहे हैं। अब जब मैया ने ये दृश्य देखा, सती मैया ने सोचा जब इन्हें यही नहीं पता है कि पूजा किसकी होनी चाहिए तो ये कथा क्या सुनाएंगे। संदेह कर लिया मैया। परिणाम क्या हुआ, 9 दिनों तक मैया कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का कभी ना जान पाई। मैया कथा का कभी ना सुन पाई। सती मैया ने कहा अच्छा कथा सुन क्यों नहीं पाई मैया? क्योंकि मैया ने पहले ही संदेह कर लिया था। और देखिए महाराज, यदि भगवान के किसी ग्रंथ पर, भगवान के किसी मंत्र पर, सदग्रंथ पर यदि संदेह हो जाए, कोई भी व्यक्ति यदि संदेह करे महाराज, तो उसका विनाश निश्चित है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आगे एक कथा सुनिए। परिणाम क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मैया का नाम काट करके बाहर कर दिया। क्या लिखा कि सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम प्रियवान। कौन सुन रहा है सुख मान करके आनंद में? सिर्फ महेश सुन रहे हैं, मैया सती नहीं सुन रही है। 9 दिन जब बीते, दक्षिणा की बारी आई कि व्यास जी को दक्षिणा क्या दी जाए। भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, प्रभु आपको दक्षिणा क्या कहते हैं? अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमें भगवान श्री राम की विमल भक्ति प्रदान करें। और भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम की विमल भक्ति प्रदान की अगस्त्य ऋषि, और वहां से चल पड़े। अब जैसे ही चले तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, चली भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब आई थी तो स्वागत कैसे किया था, संग सती जग जननी भवानी। जगत की जगदम्बा आ रही है, जगत की जननी आ रही है। और गई तो क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी जा रही है, इससे क्या प्रमाणित होता है? आप कथा में आते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। और जो कथा का अपमान करता है, कथा को बीच में ही छोड़ करके चला जाता है महाराज, वो चाहे लाख यत्न कर ले, समाज में उसका मान सम्मान कभी नहीं बढ़ सकता। भगवान राम पर उंगली उठाने वाले कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने।
भगवान के होने का भी प्रमाण माना जाता है हमारे समाज में। कोई कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, वो मर करके जब जाता है, चार लोग जब उसे लेकर के जाते हैं तो उसे भी यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। उसे भी यही बताया जाता है कि राम का नाम ही सत्य है, फिर भी राम के होने का संदेह। अरे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि नासा ने भी प्रमाणित कर दिया कि आज भी उस समुद्र में सेतु बंद है, फिर भी राम के होने का संदेह महाराज। और ये संदेह कौन संदेह क्यों करता है? जिसने कथा श्रवण न की हो, जो कथा ध्यान से न सुना। और जानते हैं राम जी कौन? प्रभु श्री राम का थोड़ा सा परिचय आपके मध्य में रखूं कि निर्गुण राम है, सगुण राम है, राम तत्व अविनाशी है। कि निर्गुण राम है, सगुण राम है, राम तत्व अविनाशी है। दशरथ नंदन मुनि उर चंदन घट घट के वेवासी है। दशरथ नंदन मुनि उर चंदन घट घट के वेवासी है। परशुराम के गर्भ के हंता, परशुराम के गर्भ के हंता, भारत भूमि निवासी है। और जय श्री राम जोर से बोलो, सुषमा उनकी दासी। थोड़ा सा परिचय और ध्यान से सुनिएगा कि कण कण में जो ब्रह्म विराज है, भगवान कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि कण कण में जो ब्रह्म विराजे, वही सगुण साकार राम है। कि कण कण में जो ब्रह्म विराजे, वही सगुण साकार राम है। दंडक वन हुंकार राम जी, लंका गढ़ ललकार राम है। जिन्होंने लंका में भी जाकर के डंका बजा दिया था। कि दंडक वन हुंकार राम जी, लंका गढ़ ललकार राम है। और मर्यादा की रेखा जब जब लांघेगा रावण कोई, कि मर्यादा की रेखा जब जब लांघेगा रावण कोई, अत्याचार के अनाचार के, अत्याचार के अनाचार के काल पुरुष संहार राम है। वही मेरे राम है, वही मेरे राम जी का परिचय है। और प्रभु श्री राम का नाम कैसा है? राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम
बुलाते प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। ये है हमारे प्रभु श्री राम का परिचय और प्रभु का नाम इतना मीठा है। जब जब मर्यादा की रेखा खींची रावण ने लाखी, तब तब प्रभु का अवतार हुआ किस हेतु? अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु। तब तक भगवान ने अवतार लिया। और महाराज, ये राम कथा न सुनने का परिणाम है कि हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। माँ सती ने भी कथा नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास ने नाम काट करके बाहर कर दिया मैया का। और देखिए कथाओं पर संदेह कैसे होता है। जब हम कथा नहीं सुनते हैं, तमाम तरीके के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, अजीबोगरीब। और महाराज देखिए, प्रश्न पूछना बुरी बात नहीं है। प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन प्रश्न ऐसा हो कि जिससे भगवान की कथा शुरू हो जाए। प्रश्न ऐसा ना हो जिससे प्रभु की कथा ही बंद हो जाए। और महाराज, ये तर्क शास्त्री लोगों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। एक बात बता, एक लड़का विदेश गया बाहर पढ़ाई करके। पढ़ाई करके जब वापस आया तो उसकी माता तो बड़ी प्रसन्न हुई। अरे बेटा विदेश से पढ़ाई करके आया है। बेटे ने कहा, भैया मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, क्या? माँ, मैंने जो तर्कशास्त्र की पढ़ाई की है उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसने मैया से 2 लड्डू मंगवाए और कहा, माँ बताओ ये लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा 2। बेटे ने कहा, नहीं माँ, ध्यान से देखिए 3 हैं। मैया बार बार कहे, बेटा ये 2 ही है। बेटा कहे, मैया तब मेरे तर्कशास्त्र की पढ़ाई करने का फायदा ही क्या, जब तक मैं इसे 3 साबित ना कर दूं। अब मैया बार बार कहे, बेटा ये तो 2 ही लड्डू हैं। और बेटा कहे, नहीं माँ 3 है। और ये सब होता हुआ उसके पिताजी दूर से बैठे देख रहे थे। पिताजी पास में आए, कहानी सुनती हो? वो सही कह रहा है, 3 ही लड्डू। मैं बताता हूँ कैसे। एक लड्डू अपने पत्नी को दे दिए, एक लड्डू स्वयं खा लिए और कहा, बेटा जो तीसरा है वो तू खा ले। तुम्हारा ऐसे तर्कशास्त्र लोगों से बच के ही रहना चाहिए।